खैबर पख्तूनख्वा में तो पाकिस्तानी सेना की कारगुजारी पहले से ही किसी से भी नहीं छिपी थी। अब पीओके में भी पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ पब्लिक सड़कों पर है और बेशर्म पाकिस्तानी सैनिकों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चला दी। अगर बलूचिस्तान की बात करें तो पिछला महीना यानी सितंबर पाकिस्तान सरकार के लिए काफ़ी डरावना साबित हुआ, क्योंकि बीएलए ने जो हमले किए उसकी जिम्मेदारी लेते हुए एक लिस्ट भी जारी कर दी। इतना ही नहीं, बीएलए ने पूरी रिपोर्ट जारी करते हुए साफ साफ बताया कि हमले कैसे किए गए, क्या इस्तेमाल हुआ, कहां कैसी सफलता हासिल की गई। सितंबर महीने में बीएलए ने कुल 47 हमले किए, जिसमें 115 सुरक्षा कर्मियों की मौत हुई जबकि 61 घायल हुए। बलूचिस्तान में आज हालात ये है कि पाकिस्तानी सैनिक अपने खिलाफ कोर्ट मार्शल के लिए भले तैयार हों, लेकिन वो बलूचिस्तान में अपनी तैनाती नहीं चाहते। पाकिस्तान में कई जगहों पर सरकार से जुड़े लोग भी मानने लगे हैं कि बलूच लड़ाकों ने बलूचिस्तान के अधिकांश हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है और पाकिस्तानी सेना का कंट्रोल खत्म हो चुका है। बलूचिस्तान के खिलाफ पाक सैनिकों के जुल्म को लेकर अब हर जगह पर आवाजें उठने लगी हैं। मुनीर की शैतान खोपड़ी, बलूच निकालेंगे हेकड़ी, बलूच करेंगे दहशतगर्दी के दशानन का दहन, बीएलए का दस्त, आजादी की दस्तक। बलूचिस्तान में पाकिस्तान अपना कंट्रोल लगभग खो चुका है और बलूच लड़ाके अपनी सरकार चला रहे हैं। खासकर खुजदार, जहरी और दस्त में हालात काफ़ी खराब हैं और यहाँ पाकिस्तानी सैनिक और सुरक्षाकर्मी बीएलए के डर से थर थर कांप रहे हैं। पाकिस्तान की संसद में सीनेटर कामरान मुर्तजा ने इस हालात का खुद खुलासा किया है। उन्होंने कहा कि इन इलाकों के अधिकतर हिस्सों पर विद्रोही गुटों का कब्जा है और पाकिस्तानी सुरक्षा बल इन स्थितियों में असहाय महसूस कर रहे हैं। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में विरोध प्रदर्शन इस बात का साफ संकेत है कि बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण पाकिस्तानी सेना पूरी तरह चरमरा गई है। अपने भ्रष्ट अधिकारियों को बचाने के लिए सेना लंबे समय तक इस मुद्दे को दबाए रखने में कामयाब रही, लेकिन अब जनता सड़कों पर उतर चुकी है और जवाबी कार्रवाई भी कर रही है। आप इन तस्वीरों को देखिए। पाकिस्तानी रेंजर्स ने मुजफ्फराबाद और पीओजेके के अन्य हिस्सों में शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की, जो स्वशासन चार्टर ऑफ डिमांड्स की मांग कर रहे थे। सूत्रों के अनुसार पिछले 3 दिनों में आधा दर्जन से ज्यादा लोग हताहत हुए हैं और कई गंभीर रूप से घायल हुए हैं। इन तस्वीरों के स्रोत स्थानीय प्रोटेस्टर्स हैं। पाकिस्तानी सेना में भ्रष्टाचार का मुद्दा जिसके लिए जनता लड़ रही है सिर्फ पीओके तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बलूचिस्तान तक भी फैला हुआ है। बलूचिस्तान में तो सितंबर का महीना मुनीर और शहबाज के लिए काफी डरावना साबित हुआ है। बीएलए ने सारे हमलों की जिम्मेदारी ली है और बताया है कि सितंबर में बीएलए ने कुल 47 हमले किए। इसमें 115 सुरक्षा बलों की मौत हुई जबकि 61 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। साथ ही 13 पाक सैनिकों या सुरक्षाकर्मियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। इतना ही नहीं, बीएलए के हमले से पाकिस्तान पूरी तरह बेदम दिख रहा है, क्योंकि इस साल सितंबर महीने में बीएलए ने कुल 14 आईईडी अटैक किए हैं, 7 से ज्यादा हथियार जब्त किए हैं और पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा कर्मियों के 14 वाहनों को क्षतिग्रस्त भी किया है, जबकि 2 ड्रोन को भी नष्ट कर दिया गया। बीएलए लड़ाकों ने 4 से ज्यादा जगहों पर छापा मारकर पाकिस्तानी सेना, सुरक्षा कर्मियों और पाकिस्तानी एजेंटों को बेदम कर दिया। पश्तून नेता एमल वली खान, जो खान वली खान के भतीजे हैं, इन्होंने कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है बल्कि यहाँ तानाशाही है। सेना प्रमुख असीम मुनीर किसी सेना प्रमुख से ज्यादा बाजार में सेल्समैन जैसे लगते हैं, जिसने उन्हें दुर्लभ खनिजों के सौदे करने का अधिकार दिया है, जो संसाधन जनता के हैं, किसी सैन्य संस्था के नहीं। मुनीर के लिए यह बातें
इन तस्वीरों को लेकर कही गई हैं। किस हैसियत से हमारा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ बाहर घूम रहे और ब्रीफकेस में व्हाट जोक, ये मजाक था। वो तस्वीर जिसने भी देखी, कौन सा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ब्रीफकेस में रेयर अर्थ मिनरल लेके जाएगा, और वो मुझे एक बेहतरीन ब्रांड स्टोर लग रहा था जिसमें एक मैनेजर खड़ा बड़ा खुशी खुशी देख रहा था, एक दुकानदार बायर को कह रहे कि आ जाओ मेरे पास बड़ी अच्छी चीजें, ये खरीद लो। किस मुआहदे के तहत, किस कानून के तहत, किस आइन के तहत? ये तो डिक्टेटरशिप है। दिस इज, सॉरी टू से, नॉट डेमोक्रेसी। द मिनिस्टर ऑफ द लॉ अफेयर्स इज सिटिंग देयर। क्या पार्लियामान की कोई अहमियत है कि नहीं है? बलूच पाकिस्तान के दुर्लभ खनिजों के दोहन से गुस्से में हैं। वो अपनी आज़ादी की मांग को लेकर और बलूचों के खिलाफ जुल्म को लेकर पाकिस्तानी सैनिकों और सुरक्षा कर्मियों को निशाना बना रहे हैं, जबकि बलूच संस्कृति, परंपरा, संगीत और विरासत के धागों से बुनी गई गरिमा, लचीलेपन और शाश्वत सौंदर्य का जीवंत ताना बाना है। लहराती सलवार कमीज और कढ़ाईदार पगड़ियां न केवल पहनावे का प्रतीक हैं, बल्कि अपनी धरती से जुड़े लोगों के गौरव और पहचान का भी प्रतीक हैं। आज बलूच लोग इस विरासत को गर्व के साथ आगे बढ़ा रहे हैं और अपने इतिहास, परंपराओं और जीवन के अनूठे तरीकों को विश्व के लिए लचीलेपन और सांस्कृतिक गरिमा के प्रतीक के रूप में सुरक्षित रख रहे हैं। बलूचिस्तान और पीओके में जिस तरह पाक सैनिकों का जुल्म दिख रहा है, उससे यही लगता है कि बलूचिस्तान तो आज़ाद होगा ही, पीओके के लोग भी पाकिस्तान के बदले देर सवेर भारत के साथ ही रहना पसंद करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। दो खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड पीके सहगल, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, सिद्दीक आजाद, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बलूचिस्तान से हमारे साथ। बहुत स्वागत है, वेलकम आप दोनों का। सबसे पहले मेजर जनरल पीके सहगल, मैं आपका रुख करता हूं। सीधा सवाल आपसे, वो क्या वजह है कि पाकिस्तान आर्मी तमाम ड्रिल, तमाम कायदों को देखने समझने, मिलिटरली काम करने वाली फोर्स बलूचिस्तान में आकर एक नहीं हर जगह से थप्पड़ खा रही है, जिधर मुंह घुमाती है वहां बलूच लड़ाके उनका जीना हराम कर दे रहे हैं? देखो, बलूचिस्तान में आज हालात बिल्कुल उसी माफिक है जैसे बांग्लादेश में थे। वहाँ के लोग जो है बड़े पैमाने पर उठ खड़े हुए पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की आर्मी के खिलाफ, पाकिस्तान की सरकार के खिलाफ। साथ ही साथ पाकिस्तान ने उनको कुछ नहीं दिया। वहाँ किसी प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, किसी प्रकार के हॉस्पिटल नहीं है, किसी प्रकार का एजुकेशन नहीं है, बेरोजगारी बड़ी ज़बरदस्त है। उनको दिया क्या है? बलात्कार, उनको दिया क्या है? हवानियत, उनको दिया क्या है? किडनैपिंग्स, और लोगों को बड़े पैमाने पर दुखी किया हुआ है। और वास्तव में उन्होंने अपने देश को गिरवी रख दिया है, पहले चाइना के पास में, अभी अमेरिका के पास रखने वाले हैं। और जहाँ तक बीएलए का ताल्लुक है, बीएलए अभी बड़ी डिसऑर्गेनाइज फोर्स नहीं है, बड़ी प्रोफेशनल फोर्स है। उनके पास हर प्रकार के आधुनिक हथियार आ गए और बड़े सोच समझ कर हमले कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। पाकिस्तान, बलूचिस्तान के अंदर 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। उनके अपने सेनेटर ने साफ तौर पे कहा, जो मुर्तज़ा है, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि बलूचिस्तान में 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें से 10 डिस्ट्रिक्ट्स में कम्प्लीटली पाकिस्तान की आर्मी का और पाकिस्तान की सरकार का दबदबा खत्म हो चुका है। इन अदर वर्ड्स, दो 10 डिस्ट्रिक्ट्स आर एब्सोल्युटली लिबरेटेड। जहाँ तक उनका कैपिटल का ताल्लुक है, क्वेटा, उन्होंने कहा क्वेटा के अंदर जो पाकिस्तान की आर्मी का एक कोर है, लेकिन उस कोर का दबदबा केवल 5 किलोमीटर तक है। 5 किलोमीटर के दायरे के बाद ना तो कोर कमांडर की हिम्मत पड़ती है, ना किसी सीनियर ऑफिसर की पड़ती है, ना किसी ब्यूरोक्रेट की पड़ती है, क्योंकि तमाम सड़कें जो हैं वो सारे के सारे जो है दहशतगर्द बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के हाथ में है। पाकिस्तान तो उनको कहता है कि वो दहशतगर्द हैं, बट वास्तव में अपने देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं, क्योंकि जिस माफिक की हवानियत पाकिस्तान उनके खिलाफ करता रहा है, वास्तव में आज पूरी दुनिया की सिंपैथी उनके साथ होनी चाहिए, बिल्कुल उसी माफिक जैसे पैलेस्टीनियंस के साथ हो रही है। पाकिस्तान ने जिस माफिक के जुर्म किए उसके खिलाफ पख्तूनख्वा में लोग उठ खड़े हुए, पीओके में लोग उठ खड़े हुए हैं। आज ये गिलगिट और बाल्टिस्तान में भी उस माफी के डेमोन्स्ट्रेशन हुई है अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। यहाँ तक कि सिंध में भी हो रहा है और साउथ पंजाब में भी हो रहा है। अभी पंजाब जहाँ तक है, पंजाब में बहुत बड़े पैमाने पर फ्लडिंग हुई है इस बारी, और पाकिस्तान
साफ तौर पर जानता है कि अगर अगर पंजाब के लोग भी उसके खिलाफ हो गए, पाकिस्तान के टुकड़े तो 100% गारंटीड है। लेकिन अभी वहाँ के लोग जो है आहिस्ते आहिस्ते मुनीर जो अपने आप को फील्ड मार्शल कर चुके हैं, उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। उनकी इमेज भी काफ़ी गिर चुकी है। जिस माफिक उन्होंने कटोरा लेकर गए डोनाल्ड ट्रंप के पास में, रेयर सामने रखी, वास्तव में इट्स बिकम अ जोक इन पाकिस्तान एंड इन बलूचिस्तान। वहाँ के पंजाब प्रोविंस के भी लोग यही कह रहे हैं कि क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और हमारे जो फील्ड मार्शल हैं बस वो इसी के लिए, इसी काम के लिए रह गए। अगर आप देखो कि वो पहले वो यूके में गए, फिर वाशिंगटन डीसी में गए, उधर गए, व्हाइट हाउस में उन्होंने मुलाकात की। उनको किसी प्रकार से लोगों के साथ किस माफी का व्यवहार करना है उसकी कोई चिंता नहीं। आए दिन अगर आप देखो 2022, 2023, 2024 में हर साल कम से कम 500 हमले हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स के ऊपर। इस साल सितंबर के महीने में 147 हमले हुए। इनफैक्ट लास्ट 1 वीक में कहा जा रहा है कि 71 हमले हुए इन 57 डिफरेंट लोकेशंस, और ये सारे के सारे हमले हुए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स। ठीक है सर। जी मैं सिद्दीक आज़ाद को भी ले आता हूँ। सिद्दीक आज़ाद, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जुल्म बढ़ा रहा है, लेकिन बीएलए ने और बलूचिस्तान ने पाकिस्तान आर्मी को सबक इस तरीके से दिया है कि पाकिस्तान की आर्मी अब पीओके में वो नहीं कर पा रही है जो अब तक वो बलूचिस्तान में कर देती थी, और पीओके में भी वैसा ही एजिटेशन शुरू हो गया है जो बलूचिस्तान में था। क्या बीएलए ने पाकिस्तान आर्मी को अब बैकफुट पर धकेल दिया है? क्योंकि कल ही कामरान का पाकिस्तान पार्लियामेंट में उनका बयान सामने आया था कि आप किस जमीन की बात करते हैं, क्वेटा में 5 किलोमीटर से आगे आपका कोई कंट्रोल नहीं है, अगर है तो सबूत दीजिए। जी बिल्कुल, आप सही कहते हैं। हम आज एक ऐसी जंग की बात करते हैं जो सिर्फ बंदूकों की नहीं बल्कि बका और बालादस्ती की जंग है। एक तरफ वो हैं जो अपनी मिट्टी, अपने पहाड़ों और अपनी तारीख और अपनी पहचान और अपने कल्चर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ वो हैं जो तनख्वाह के लिए एक अजनबी सरजमीन पर भेजे गए हैं। बलूचिस्तान पंजाबी सोल्जर के लिए अजनबी सरजमीन है, केपीके पंजाबी सिपाही के लिए अजनबी सरजमीन है। बलूच कॉन्फ्रेंस जंगजू ने सितंबर के महीने में 47 हमले किए, 115 फौजी मारे, 61 जख्मी हुए। ये सिर्फ एदाद शुमार नहीं, ये उस मुज़ाहिमत की गवाही है जो बलूच अपनी बका के लिए दे रहे हैं। बलूच जंगजू जब पहाड़ों से निकलता है तो उसके दिल में सिर्फ एक जज्बा होता है, आज़ादी। और जब पंजाबी सिपाही पंजाब से बलूचिस्तान आता है तो उसके दिल में सिर्फ एक मकसद होता है, तनख्वाह। ये फ़र्क मामूली फ़र्क नहीं है, यही फ़र्क जंग के अंजाम का फैसला करता है। बलूच अपनी सरजमीन की हिफाजत के लिए लड़ता है, पंजाबी रियासत अपनी बालादस्ती और बलूच वसाइल की लूटमार के लिए। बलूच की जंग जज्बाती है, पंजाबी की जंग इस्तेहसाल और दौलत की चोरी का जंग है। और ये सिर्फ बलूचिस्तान की बात नहीं, पंजाबी रियासत ने खुद को हर तरफ से घेर लिया है। पश्तून, सिंधी, कश्मीरी, गिलगित बल्तिस्तान सब नाराज हैं। रियासत इनसे बात नहीं करती, उन पर बंदूक थामती है। ये कैसी रियासत है जो अपने अवाम पर लड़ती, अवाम से लड़ती है? और ये बंदूक तानने का ही असर है कि बलूचिस्तान के बड़े बड़े लीडरान इस बात को मानने लगे हैं कि रोशनी अब बस कुछ देर की ही बची है, रोशनी आने का वक्त कुछ देर का ही है, यह अंधेरा छटने को है, क्योंकि पाकिस्तान के ही अपने पार्लियामेंट